ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद, यूरोप का जवाब और यूरोपियन यूनियन का पलटवार। क्या शुरू हो रहा है नया जियोपॉलिटिकल टकराव? अमेरिका के हालिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे की दोबारा जताई गई इच्छा के खिलाफ यूरोपियन देशों और यूरोपियन यूनियन ने खुला मोर्चा खोल दिया है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, बर्फ से ढका, पॉपुलेशन कम, लेकिन स्ट्रैटेजिक रूप से इतना अहम कि सुपर पावर देश इसे सिर्फ जमीन नहीं बल्कि फ्यूचर पावर मानते हैं। और जब इस आइलैंड का नाम डोनाल्ड ट्रंप की जिद से जुड़ जाए तो मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं रह जाता, ये सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स की नस पर हाथ रखने जैसा होता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने का विचार पहली बार दुनिया ने 2019 में सुना था। तब इसे कई लोगों ने मजाक समझा, कुछ ने सनक और कुछ ने अमेरिकन इंपीरियल माइंडसेट का खुला संकेत माना। लेकिन समय बीतने के साथ ये साफ हो गया कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की सोच कोई टेम्परेरी स्टेटमेंट नहीं बल्कि अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क का ऑटोनोमस रीजन हो, लेकिन इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन इसे अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों के लिए बेहद अहम बना देती है। आर्कटिक रीजन में मेल्टिंग आइस के साथ नए सी रूट्स खुल रहे हैं, रेयर मिनरल्स तक पहुंच आसान हो रही है और मिलिट्री प्रेजेंस का दायरा बढ़ रहा है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बयान का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिकल की बन चुका है। How much money are you thinking of giving people in Greenland to get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ट्रंप ने हाल के बयानों में एक बार फिर ये संकेत दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। यही शब्द यूरोप को चुभ गए। I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. डेनमार्क ने इसे अपनी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला माना। फ्रांस, जर्मनी और नॉर्डिक कंट्रीज ने साफ कहा कि किसी भी हालत में यूरोपियन टेरिटरी पर अमेरिकन एक्सटेंशन का स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के भीतर ये चिंता और गहरी है और यूरोपियन यूनियन के स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट को डर है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर प्रेशर बनाता है तो ये नाटो के भीतर ही पावर बैलेंस को बिगाड़ देगा। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियन सॉवरेनिटी और बीच में एक ऐसा आइलैंड जिसे कभी शांत इलाका माना जाता था। यूरोप अब सिर्फ स्टेटमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहता। यूरोपियन यूनियन लेवल पर यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर अमेरिका पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रेशर बनाता है तो जवाब में डिप्लोमेटिक और ट्रेड मेजर लिए जा सकते हैं। ये साफ संकेत है कि अब यूरोप ट्रंप की डील मेकिंग पॉलिटिक्स को हल्के में नहीं ले रहा। ग्रीनलैंड की लोकल गवर्नमेंट भी इस पूरे विवाद से असहज है, लेकिन छोटे रीजन की यही ट्रेजेडी होती है, उनकी वॉइस अक्सर बड़ी ताकतों की स्ट्रेटजी में दब जाती है। इस पूरे विवाद का एक और एंगल है चाइना और रशिया। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी होल्ड मजबूत करता है तो ये सीधे तौर पर आर्कटिक में चाइना की इकोनॉमिक्स प्लान और रशिया की मिलिट्री प्रेजेंस को चैलेंज देगा। यानी ट्रंप की जिद सिर्फ यूरोप अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक पोटेंशियल मल्टीपोलर कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन भी बन सकती है। यूरोप को डर है कि अगर ट्रंप की पॉलिटिकल कमबैक हुई या उनके विचारों का असर यूएस पॉलिसी पर पड़ा तो अमेरिका फर्स्ट की सोच फिर से यूरोप को सेकंड प्रायोरिटी बना देगी। यही वजह है कि इस बार यूरोपियन कंट्रीज चुप नहीं है। वे ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूरोप अब सिर्फ अमेरिका की शैडो में खड़ा एलाई नहीं बल्कि अपनी बॉर्डर्स और सॉवरेनिटी की रक्षा करने वाला इंडिपेंडेंट पावर सेंटर है। दोस्तों, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या 21वीं सदी में टेरिटरी कंट्रोल और पावर पॉलिटिक्स की सोच वापस लौट रही है, और अगर हाँ तो क्या यूरोप इस बार सिर्फ स्पेक्टेटर बना रहेगा
या ग्लोबल हिस्ट्री की डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेगा। अगर आपको लगता है कि ग्रीनलैंड जैसे दिखने में शांत इलाकों के पीछे असली ग्लोबल पावर गेम छिपा होता है, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हेडलाइंस से आगे समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म को सपोर्ट मिले। आपकी राय क्या है? क्या ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नज़र सही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या ये एक डेंजरस एक्सपेनिस्ट माइंडसेट है? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही अनफिल्टर्ड, रिसर्च बेस्ड और डीप जियोपॉलिटिकल स्टोरीज, तो चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि दुनिया की असली कहानी अक्सर ब्रेकिंग न्यूज से कहीं ज्यादा गहरी होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।